उस वक्त मैंने अपनी यस की स्कॉलरशिप पे, उस सारे प्रोसेस पे दिलो जान से मेहनत की एंड द रिज़ल्ट के मुझे यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल फाइनलिस्ट लेटर रिसीव हुआ। मेरा नाम मारिया कैसर है और मैं लियारी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन मेरे घर ही के पास एक लोकल स्कूल में हुई 3rd ग्रेड तक एंड देन उसके बाद 4th ग्रेड से मैं किरण स्कूलिंग सिस्टम में आ गई और माशाल्लाह से मैंने यहीं से रिसेंटली अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है और राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई रिज़ल्ट्स। और इसके अलावा इसी दौरान मैंने एक स्कॉलरशिप अर्न की फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका येस प्रोग्राम के थ्रू। इस स्कॉलरशिप में मैं 1 साल के अरसे के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जाऊंगी, जहां मैं अपनी 1 साल के लिए हाई स्कूलिंग करूंगी एंड आई एम गोइंग देयर एज एन कल्चरल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। My experience at किरण स्कूल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम द अदर स्कूल्स। मैं समझती हूँ किरण स्कूलिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो माँ और बच्चे की जहनी सेहत पे किया जाता है और यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे लियारी में, बिकॉज़ लियारी में कितने ही ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हैं, हमें नहीं पता। जब तक उनके अंदर का वो ट्रॉमा ही हम नहीं निकाल पाएंगे, वो डर, वो खौफ किसी और से मिलने का, कोई नई चीज़ अडॉप्ट करने का उनके अंदर जज्बा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले से इतने डरे हुए हैं। अगर लियारी में किरण स्कूलिंग सिस्टम ना होता तो जो सबसे बड़ा खौफ और डर ये है कि जो लियारी के बच्चों के अंदर टैलेंट भरपूर है, जो कुछ बच्चे किरण स्कूलिंग सिस्टम के अंदर आकर वो शो करते हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो वो प्लेटफॉर्म उन कुछ बच्चों, चंद बच्चों के लिए भी ना होता और लियारी का टैलेंट उधर ही दफन होकर रह जाता। मैंने अपना खुली आँख वाला ख्वाब ग्रेड 4 में देखा था। लाइक जब हम लोग किरण स्कूलिंग सिस्टम में आउट ऑफ द बुक्स पढ़ते थे, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचते थे। लाइक उस वक्त हमारी एज इतनी नहीं होती थी, मगर उस हिसाब से हमें वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए कहते थे कि अगर ये चीज़ दूसरे पहलू से देखो। सो एट दैट टाइम वी आर हैविंग थीम सोलर सिस्टम। सो वहाँ से मेरा वो ख्वाब बिल्ट हुआ है कि मुझे जो अल्लाह की कुदरत है, कितनी सारी क्रिएचर्स है, ये दुनिया तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से बनाई गई, उनकी खूबसूरती, वो क्रिएचर्स, उनके बारे में मुझे पढ़ना है। आई लव स्पेस, मुझे स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में और इससे भी ज़्यादा कहीं आगे वो चीज़ें सोचनी है, उनको देखना है, पढ़ना है। 2 फरवरी को लाइक शाम में मेरी मम्मा बाहर थी, हॉस्पिटल में थी वो, तो उन्हें कॉल रिसीव हुई और उसमें उन्होंने कहा कि आप मारिया कैसर की मदर बात कर रही हैं। सो मेरी मम्मा ने कहा जी। तो देन ही सेड कि मुबारक हो, आपकी बच्ची सिलेक्ट हो गई है यूएस जाने के लिए। तो फर्स्टली तो मेरी मम्मा को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी मम्मा ने कहा आपने क्या बोला, वापस गए? तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची सिलेक्ट हो गई है यूएस जाने के लिए, उसकी फ़्लाइट है, आप उसका पासपोर्ट हमें भिजवाएं 2 दिन बाद। मेरी मम्मा उस वक्त इतना खुश थी ना, लाइक मेरी मम्मी कहती हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट था उस वक्त मेरी मम्मा ने कहा मैंने वो छोड़ दिया और मैं वापस घर पे आया। वो दूर था तो मम्मा को रात हो गई थी आते आते, और जब मम्मा घर पर आई ना तो मैंने दरवाज़ा खोला, मम्मी ने मुझे साइड पे किया, आई कमरे में आके बैठी और वो रोने लगी। सो अब्बू भी थे वहाँ पे, भाई भी थे, मैं भी थी, हम सब परेशान, क्या हुआ है अम्मी को, अम्मी रो रही हैं। मैं फ़ौरन गई, पानी का ग्लास लाई और फिर अम्मी ने रोते रोते मुझे और अब्बू को बताया कि ये सिलेक्ट हो गई है। सो जब पानी का ग्लास मेरे हाथ में था वो मेरे हाथ से गिर गया था, वो मेरे हाथ से गिर गया। और जब मैंने कहा अम्मी वापस बोलना, क्या बोला आपने? बोला तू सिलेक्ट हो गई है। रोते रोते अम्मी ने बात बोली और फिर उस वक्त सबके जो एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। मैंने फ़ौरन मोबाइल उठाया, मैंने सबसे पहले कॉल की माँ सबीना को, और मैंने जब उन्हें ये बात बताई तो वो मुझे बताती रही थी कि वो गाड़ी में इतनी खुश थी कि वो उछल रही थी खुशी के मारे। सो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूँगी। और मेरे दोस्त बहुत खुश है, वो लोग लाइक
उनका बस चले तो वो मुझे गले ही लगा के रखेंगे। इतने खुश हैं मेरे लिए, इतने हैप्पी हैं। लाइक वो मैसेजेस करते हैं, भूल मत जाना, वी विल मिस यू। और मेरे टीचर्स लाइक रो पड़ते हैं खुशी के मारे। और इतनी दुआएं हैं मेरे साथ, इतनी दुआएं, इतना प्यार है कि मैं इंशाल्लाह इन सब की उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पढ़ते हुए या ये सारे ख्वाब देखते हुए डिफ़िकल्टीज़ थी, बट उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को मेरी मम्मी ने कवर कर लिया था। वो एक छाँव की तरह मेरे आगे खड़ी हो गई थी। वो सारी प्रॉब्लम्स के आगे वो हो गई थी और मुझे पता था जब वो आ गए हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी मम्मा ने जब मुझे कह दिया कि तुम्हारे बहुत बड़े ख्वाब हैं और तुम्हें उन्हें पूरा करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो आई डोंट केयर कि कितनी मुश्किलात मेरे साथ आई या मैंने क्या क्या फ़ेस किया, मेरी मम्मी मेरे साथ थी। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, दिस इज़ द ओनली पार्ट आई वॉन्ट। इसलिए मेरे पास मेरे बच्चों को देने के लिए रुपया, पैसा, माल, दौलत, जेवर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मगर मैं इनसे कहती हूँ तालीम के लिए तुम जिस हद तक भी जाना चाहोगे ना, जहाँ भी जानो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हें उस मकाम तक पहुँचाऊँ, तुम्हारा साथ दूँ। माँ सबीना का रोल इज़ द ह्यूज रोल फॉर इन माई लाइफ। शुरुआत से लेके एंड तक, अब तक वही मेरे साथ हैं। किरण स्कूल ही मेरे साथ है। हर एक चीज़ में मुझे सपोर्ट करना, मेरे बैक पे खड़ा रहना, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह के तरीके से उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। और कभी हमेशा एक जो होती है ना कॉन्फिडेंट देना, वो मुझे उनसे मिला है। और विल पावर, उनकी स्टोरी से जो एक कॉन्फिडेंट आया है, एक पैशन आया है, उनकी वाव टॉक्स, उनके अल्फाज, उनसे बात करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी रूह साफ़ हो गई हो। एक बिल्कुल नया चेंज आता है। हर बार उनसे बात करने के बाद एक नई चीज़ डेवलप होती है हमारे अंदर। और इट वाज अमेजिंग।